मैं रोशनी और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज जो RWA पर जो यूपीएसआई का मॉक टेस्ट है वो पहली बार हमने दिया है। ठीक है, अभी तक जो यूपी पुलिस के मॉक टेस्ट दे रहे थे तो तब से जो है वो पढ़ाई बंद थी मेरी। हालांकि रनिंग वगैरह चल रही थी और फाइनल रिजल्ट में भी मेरा जो है वो नाम है। अभी मेडिकल बाकी है, लेकिन आज से जो है मैंने जब से सुना है कि यूपीएसआई के लिए नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाएगा लास्ट अप्रैल में। ठीक है, अभी ट्विटर हैंडल के द्वारा बताया गया कि कितनी वैकेंसी जो है वो खाली है। तो आज मॉक टेस्ट लगाया है, जिसमें मॉक टेस्ट में आपको हम बात करें कि आरडब्ल्यू पर जो मॉक टेस्ट होता है उसकी। ठीक है, तो बताते हैं अपने स्कोर के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं किसके बारे में, जो बेसिक लॉ एंड जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में। तो करेक्ट क्वेश्चन जो है इसमें मेरे 10 हुए हैं और इनकरेक्ट क्वेश्चन जो है वो 7 हुए हैं और अनअटेम्प्ट जो है वो 23 रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है एक दिक्कत होगी, अभी आपको हम आगे चल के बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम हो गई। स्कोर बना है 25। ठीक है, आपको स्क्रीन पर भी जो है वो स्कोर दिख रहा होगा। मैथ की बात करते हैं तो 18 करेक्ट है, एक इनकरेक्ट है और 21 जो है वो अनअटेम्प्ट हो गए हैं, जिसमें स्कोर जो बना है वो 45 बना है। ठीक है, अब आप देखना इसमें 18 करेक्ट है, 18 दूनी 36 और 1.5 यानी कि 9। ठीक है, इसमें 45 स्कोर बना हुआ है, क्योंकि यूपीएसआई में जो है वो एक क्वेश्चन के 2.5 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो 2.5 के हिसाब से ये चीज सही है। मेंटल एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है, 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट है और 6 क्वेश्चन जो है वो अनअटेम्प्ट है। जब हम मेंटल एप्टीट्यूड लगा रहे थे यानी कि रीजनिंग लगा रहे थे, रीजनिंग की शुरुआती थी, तो बीच में एक कॉल आ गई, तो हमने वो कॉल पिकअप कर ली और मॉक टेस्ट को जो है वो बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए। और फिर जब मॉक टेस्ट लगाया तो मैंने सीधा रीजनिंग पे जाकर ही क्लिक किया। इसीलिए जो रीजनिंग का ओवरऑल स्कोर वो 72.5 बना है। ठीक है, और ओवरऑल आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ठीक है, और ओवरऑल जो स्कोर बना है मेरा वो बना है 142.5 400 में। लेकिन इसमें हिंदी का स्कोर क्यों नहीं बताया मैंने? हिंदी का स्कोर इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसमें सारे के सारे क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हो गए ऑटोमेटिकली। पता ही नहीं चला कि उसमें जब लास्ट में सबमिट किया स्कोर देखा तो देखा इतना कम स्कोर कैसे हो गया। तो जब चेक किया तो हिंदी के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट थे। मैथ के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो अनअटेम्प्ट हो गए, जो सही किए थे मैंने, और हिंदी के तो सारे के सारे हो गए। ठीक है, और बेसिक लॉ यानी कि जो जीके के क्वेश्चन है उसमें भी काफी सारे क्वेश्चन जो है वो अनअटेम्प्ट हो गए। उसमें कुछ गलत थे और कुछ सही थे, लेकिन सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चन जो है जो मैंने किए थे। हालांकि मैंने जो मतलब होता है ना कि एक क्वेश्चन पे दोबारा आना, तो दोबारा हम उस क्वेश्चन पे नहीं आए, सिर्फ एक बार ही किया है। लगभग 35 से 36 मिनट मेरे बचे थे। तो मैंने क्योंकि ओएमआर सीट भरने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, लिखने में, और बीच में थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हो जाता है, इस वजह से जो है वो आपको अपने लास्ट के 15 मिनट पहले हमेशा ही आपको यूपीएसआई का मॉक टेस्ट सबमिट कर देना है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि 15 मिनट में आपको ओएमआर सीट जो है वो भरने के लिए टाइम मिल जाएगा। तो आज जो स्कोर है वो तो इतना रहा है। साथ ही में आपको बताएं हम कि हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम अभी अपना जो टारगेट है वो 30 डेज का टारगेट लेकर चलेंगे, जिसमें पर डे हम आपको क्या बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, खुद भी हम जो है वो पढ़ेंगे। जैसे जीके जीएस में जो है देखो हम क्लासेस भी आपको देंगे कि आप कहाँ से कर सकते हैं कहाँ से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथ के लिए भी बताएंगे रोज क्या करना है, मूल विधि से भी हर रोज क्वेश्चन जो है वो बताएंगे। इसके अलावा रीजनिंग तो देखो आप कहीं से भी कर लें, रीजनिंग तो सबकी सेम ही होती है, बस यूपीएसआई में थोड़ी रीजनिंग जो है वो अलग तरीके की आती है, वो आप अपनी पढ़ लेना। किसी देखो आरडब्ल्यू से आपको क्या करना है, मैथ, रीजनिंग एंड जो मूल विधि है, मूल विधि हम आपको अलग से बताएंगे। इसमें आपको रीजनिंग, मैथ और हिंदी कर लेनी है आरडब्ल्यू से अभी। ठीक है, मूल विधि के लिए हम एक आदित्य सिंह सर हैं, उन्होंने पूरी मूल विधि जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझाई हुई है। वैसे तो आरडब्ल्यू पर भी मूल विधि पढ़ाई गई, लेकिन उसमें जो है ना वो बहुत बड़े बड़े वीडियो है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कंटेंट है उसमें। लेकिन जो सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पूछा जाता है वो सिर्फ उन्होंने पढ़ाया हुआ है उतना उतना, और बहुत अच्छे से समझाया हुआ भी है। और हिंदी की आप चाहे नवीन सर की पुरानी क्लासेस ले लीजिए, और इसके अलावा आपको बताएं कि आपको बुक कौन सी लेनी है, तो यूनिवर्सल की 5th संस्करण जो है ये वाली बुक आपको खरीद लेनी है। ठीक है, इस बुक से ही आपको जो है
सारी हिंदी की, चाहे आप किसी के भी एग्जाम दें, चाहे यूपीएसआई की दें, चाहे कांस्टेबल की दें, चाहे जेल वार्डर की दें, चाहे आप स्टेट में किसी भी, जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, चाहे वो झारखंड का हो, झारखंड में भी हिंदी पूछी जाती है, तो आप फिफ्थ संस्करण जो है वो ले लेना, लेकिन देख कर ही लेना, क्योंकि फिफ्थ संस्करण जो है वो इस तरीके का उसमें फॉर्मेट होगा, ठीक है, आगे का जो फॉर्मेट है ये, ठीक है, इसमें ये डिजाइन वगैरह है इस तरीके से। पांचवा संस्करण पहले भी हमने एक लिया था, वो लेकिन निकला चौथा ही, उसमें सिर्फ बाहर की ओर पांचवा संस्करण जो है वो डाला था। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो इसकी रोज पीडीएफ, जैसे मान लो एक दिन ब्लोम शब्द की डाल देंगे, एक दिन अनेकार्थी शब्द की डाल देंगे, एक दिन जो है वो भाषाओं से संबंधित सभी वीडियो डाल देंगे, जैसे अवध, बघेली, भोजपुरी कहाँ कहाँ बोली जाती है, इन सभी से जो चैप्टर है वो धीरे धीरे करके हम आपको अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। और जो धारा वगैरह है, जैसे बीएनएस की जो धारा है, हालांकि पहले आईपीसी चलती थी, अब बीएनएस चलने लगी है, तो आपको क्या करना है कि आप जो क्लासेस लेंगे हम दिन में, वो हम आपको अगले दिन का टारगेट देंगे, जो हम कंप्लीट कर लेंगे वो हम आपको अगले दिन का टारगेट देंगे। तो आपको क्या करना है, वो टारगेट कंप्लीट करना है, जब तक आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको नहीं बैठना है, ठीक है। और हम डेली एक पेज में लिख कर देंगे कि टारगेट क्या है, खुद के लिए लिखेंगे ना कि हमको आज कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जैसे अपराध है, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो प्रदूषण वगैरह है, और बहुत सारे यूपीएसआई में क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, ठीक है। तो मूल विधि से भी हम कुछ मेरी लिखी हुई है, कुछ जो है वो हम लिख लेंगे, और धीरे धीरे आपको जो है वो पीडीएफ हम अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और पांचवें संस्करण जो राजपाल सिंह सर हैं, उनकी भी धीरे धीरे हम आपको अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा देंगे। इससे ये होगा कि आप धीरे धीरे करके आपके पास कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा, और आप जो है वो आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप जुड़ जाना। मैथ के लिए भी हम आपको बेहतर कंटेंट देंगे कि आप कहाँ से करें, ठीक है। हालांकि मैथ में भी पता नहीं कैसे क्वेश्चंस बहुत सारे अनअटेम्प्ट हो गए, अब ऑटोमेटिकली अनअटेम्प्ट हो गए, 8 क्वेश्चंस जो है, 8 नहीं 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन सिर्फ किए, जबकि मैथ में लगभग मैंने 37 से 38 क्वेश्चन किए थे, शायद 2 या 3 क्वेश्चन ही मेरे छूटे थे, बाकी मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। हिंदी में तो पूरे के पूरे अटेम्प्ट किए थे, वो अनअटेम्प्ट हो गए ऑटो, अब पता नहीं कैसे हो गए, मुझे नहीं पता, लेकिन अब जो है सच वो सच है, ठीक है। लेकिन अब आप खुद सोचिए, जिसने यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर क्लियर किया हो, वो हिंदी कैसे छोड़ सकता है। हिंदी में तो मेरा स्कोर बहुत अच्छा था, हिंदी मैथ और रीजनिंग में स्कोर मेरा बहुत अच्छा रहा है। हालांकि जीके जीएस मेरी थोड़ी सी वीक रही है शुरुआत से, और अभी भी वीक ही है। हालांकि ये नहीं कह सकते कि इतनी कमजोर है, लेकिन इतनी कमजोर भी नहीं, ठीक ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे, और बताएंगे कि बेहतर कंटेंट कहाँ से मिलेगा आपको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और हम आपको ये प्रेफर करेंगे कि जीके जीएस आप आरडब्ल्यू से बिल्कुल भी मत पढ़ना यूपी पुलिस के लिए, और ना ही यूपी एसआई के लिए, क्योंकि कंटेंट वो एसएससी लेवल का होता है। हालांकि इस बार यूपी पुलिस में जो है वो कंटेंट एसएससी लेवल का आया था, लेकिन उसके पहले जो पेपर आया था वो तो बिल्कुल ही एसएससी के पैटर्न का था, ठीक है। इस बार कुछ क्वेश्चंस उन्होंने थोड़े बहुत रखे थे यूपी कांस्टेबल लेवल के, जो क्वेश्चंस अलग से आते हैं। तो बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जाकर आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाना, ठीक है।